भगवान की बड़ी कृपा है। आज एक बार पुनः हम लोग तीर्थराज प्रयाग के सानिध्य में इस पावन कुंभ महोत्सव के अवसर पर अपने पुण्य स्वरूप अष्टम पुष्प को समर्पित करने जा रहे हैं। बड़ा ही आनंद है, न दिन है न रात है, केवल एक ही बात है, सत्संग सत्संग सत्संग। बहुत अच्छा, जितना कर लो बना लो अच्छा है। सब लोग अपना अपना पुण्य संभाल ले, बढ़ते ही जाए बढ़ते ही जाए बढ़ते ही जाए। पुण्यों के गुच्छ के परिणाम स्वरूप हम आप यहाँ आए। पुण्य न होता तो हम लोग कहाँ यहाँ आ पाते। हम लोग तो कथाकार हैं, लगा ही कहीं न कहीं लगा ही रहता है। अभी मेले के बीच में ही कथा है, उसको भी संभालना है, थोड़ा व्यवहार भी देखना है। बाबू राजन जी आपको सुना रहे थे, भगवान तीर्थराज प्रयाग में विराजे। मैंने निवेदन किया था आपसे, एक मास न सही तो एक रात्रि भी किसी भी तीर्थ में जावे तो वहां विश्राम करना चाहिए। हम लोग गृहस्थ हैं, जैसी गृहस्थ की स्थिति हो, परिस्थिति मनस्थिति समस्थिति वैसा रहना चाहिए और वो सहज हो। जिस व्यवहार में असहजता आवे उस व्यवहार को 2 दिन नहीं, आज ही बंद करो, अभी से बंद करो, बंद करो। असहज होने ही नहीं, वो सरल हो जाएगा। और आप जब सरलता रखेंगे ना, अब आपको क्या कहेंगे, आप सुख अनुभव करेंगे। संबंध के व्यवहारों में भी सहज होना, यही सुखी होने का मंत्र है। व्यवहार सहज हो, सरल हो, सीधा हो। एकदम सरल हो। स्थान स्थान पर आप अवलोकन करेंगे, ऋषिवर भरद्वाज जी जो परमार्थ तत्ववेत्ता हैं, उनसे पूछकर हम किस मार्ग पर चलें। मेरे प्रभु उनके बताए मार्ग और शिष्यों के द्वारा सुझाए मार्ग पर आगे बढ़े। गुरुवर वाल्मीकि जी के आश्रम पर आश्रम कैसा हो, इसका बड़ा सुंदर वर्णन बाबा करते हैं। कैसा हो आश्रम, शुचि, बाहर भी और अंदर पवित्र हो। अंदर पवित्रता तभी आएगी जब बाहर पवित्रता होगी, और बाहर जो पवित्र रह लेगा वही अंदर पवित्र हो सकता है। इसलिए हमारे यहाँ पूजन प्रारंभ के पहले पूज्य आचार्य जी क्या संदेश कहते हैं, अपवित्रः पवित्रो वा, जो अपवित्र है वो पवित्र हो। कैसा, जैसा मंत्र दे रहे हैं, अरे कैसे पवित्र हो, अब तो बस भगवान का स्मरण, यस्मरेत पुंडरीकाक्षं स वाहे आभ्यंतर शुचि। और बीच में क्या है, सर्वावस्थांगतोपि वा। उसका अर्थ रोकी, यहां केवल हरि स्मरण मात्र से, भगवत स्मरण मात्र से अंतः और बहिर् उभय प्रकार हम पवित्र हो जाते हैं। पवित्रता स्वभाव बने। ऐसा कुछ करे ना कि पवित्र होना पड़े। शिष्य लोग ले गए, महर्षि जी का आश्रम कैसा है, बाहर पवित्र है,
अंदर भी पवित्र है। यही आश्रम है। जीव जहां बैठे वहां बहिर्पवित्रता भी हो और अंतस पवित्रता, अंदर भी पवित्र। यह देखकर मेरे प्रभु को बहुत अच्छा लगा। स्वच्छ सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव सुन रघुबर आगमन मुनि, आगे सुन रघुबर आगमन मुनि, आगे कितना सुंदर है, सुंदर भी है और पवित्र भी है। भगवान ने कितनी अद्भुत बात गुरुदेव भगवान उपदेश कर रहे थे कल या परसों कथा में। निर्मल मन जन सो मोहि। बेटे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात वो निकली आपसे। देखो देखिए, वो पूज्यपाद गोस्वामी जी कहीं भी कोई बात आती है तो वो सीधे मान पूर्णा और भोले बाबा से एकदम कनेक्ट रखते हैं। क्या? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन से तब वचन से तब कर्म से छोड़ना चाहिए। लेकिन यहां लाला कर्म से वचन से तब मन से, रात को याद दिलाना क्या? कर्म से हम भगवान के स्वीकारेंगे, कर्म करेंगे तभी हम भगवान के जन बनेंगे। जो निषाद राज है, जो केवट भैया है, हमारे कर्म ऐसे हों कि भगवान कहें कि हाँ वो मेरा ही आदमी है। हम आप कंठी धारण करके ऐसा कुछ न करें कि सरकार को भी कहने में संकोच हो कि वो मेरा ही समझो। समझो क्या? हम जिनके हैं, हम भले कह रहे हैं कि वो हम उनके हैं, लेकिन क्या वो भी कहेंगे कि वो मेरे हैं? यहां भरद्वाज जी जो परमार्थ तत्ववेत्ता कहते हैं, इसी धरती की कथा है। भरद्वाज जी के आश्रम पर ये सत्संग हो रहा है। कर्म वचन, हमारी वाणी, हमारी बोली क्या ऐसी है कि भगवान कहें हाँ वो मेरा ही है? अवश्य, लेकिन वो ऐसा नहीं बोल सकता है। कर्म हमारे सुष्ट पुष्ट होंगे तभी हमारी वाणी सुष्ट पुष्ट हो। और जब कर्म और वाणी एक भाव में गई तो हमारा मन उसी में सरल सहज हो जाए। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना, इतनी देवो हवा गुब्बारा। यहाँ कर्म की प्रधानता है। और कर्म ऐसा हो उनको भी लगे नहीं नहीं वो मेरा ही है। ये बात समझिएगा, जो आश्रय में नहीं है वही लुलुआ रहा है, भटक रहा है। मेरा एक सूत्र बना बहुत वर्ष पहले, चेताओ मत भक्तों को, क्योंकि जो चेताता है वही चताता है। चेताइएगा तो चताइएगा। एक बाबा जी हमारे मित्र हैं, वो जहां जाते हैं वहीं चेताते रहते हैं। और मैं जब मिलता हूं, महाराज दंडवत, कैसे हैं?
दवाई लेके आ रहा हूं। क्या हुआ है? कमर में दर्द है। हमने कहा आप चिताते बहुत तो इसलिए प्रकृति चांट दी आपको, चिताइए मत। चिताइएगा तो चताइएगा, वो प्रभु, ये सहजावस्था नहीं। सिर में दर्द है, ये दर्द है, वो दर्द है, वो तनाव है, क्यों? सहजावस्था से बाहर गए तो ये सब होगा। और जब भगवान कहते हैं जो भगवान का हो गया उसको जगत का होने की आवश्यकता क्या है? मेरी नैया है तेरे हवाले प्रभु, इसे पल पल तू ही, जगत क्या संभालेगा? जगत संभालेगा? कभी विश्वास हो तो केवल परमात्मा पर करना, जीव पर करने योग्य नहीं। कोई भी जीव सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार किस दिन तक आपके अनुकूल रह सकता है, इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकता है। जीव कभी भी फिसल सकता है। हो आदमी इतर की सुगंध की भांति स्लिप कर जाता है। काई पर पैर रखो, कहां तक ले जाएगी काई पता है क्या? ये जो जगत का सामान है ना, ये काई है, कहां तक ले जाएगी रगड़ते। काय कर्म, कर्म कर्मेंद्रियों से होता है। वाणी हम जो जिएंगे, जो आएगा, जो चल रहा होगा, उसी प्रकार वाणी निकलेगी। और ये दोनों जिस अवस्था में रहेंगे उसी प्रकार हमारा मन गतिमान रहता है। हम तो सोचते ही नहीं, बुझते ही नहीं, कहां जा रहा, कहां आ रहा, सब ठीक ही है, जो है सो है, जो है सो है और बढ़िया है। महर्षि वाल्मीकि जी से मेरे प्रभु ने जल जलपान, प्रणाम बंदगी, जल जलपानों पश्चात पूछा, प्रभु हे ऋषिवर, हम तीनों जन कहां रहें? बोले, ऋषिवर वाल्मीकि जी ने कहा, हे राम जी, आप पूछ रहे कहां रहें, आप रचना क्या बनाएंगे? बोले, तहरच रुचिर परन तृण शाला, बास करऊं कछु काल कृपाला। देखिए, घर रहने भर का बनाना चाहिए, कहने भर का नहीं। घर रहने भर का बनाना चाहिए, कहने भर का नहीं कि हमने यहां भी बनवाया, वहां भी बनवाया, वहां भी बनवाया। लेकिन भगवान का मंदिर दर्शनीय बनवाना चाहिए, क्योंकि पीढ़ियां दर्शन करती, उसमें कोई दरिद्रता नजर नहीं आनी चाहिए। अपना घर रहने भर का, भगवान का घर वैकुंठ जैसा, जब आवे दर्शनीय हो, देखे, वाह। इसका कारण यह है, देखिए, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा
बहुधा हम यही मानते हैं, बड़ा सा महल बना दो, लोग कहे न कहे, हम खुदे कहे कहे परेशान हैं। एक प्रयाग में बनाया, एक काशी में, एक कलकत्ता में, एक अमेरिका में, एक शिमला में। एक मावा जी लगे हमको बताने, यहां बनवाया वहां बनवाया, कानपुर के बहुत बड़े महात्मा हैं। तो हमने कहा कि बाबा इसमें मेरे नाम कौन सा? क्या बोले? मैंने कहा 28 आश्रम आपने गिनाया और मैंने अभी बनाया ही नहीं है, 28 में एक हो तो सरकार आपके साथ जाना नहीं है, तो इसमें मेरे नाम कौन सा करेंगे? बोले तेरे नाम क्यों करेंगे? तो आप, हमने कहा कि मेरे को क्यों बताएंगे? दुखी करने के लिए? अरे भाई एक हम कथावाचक हैं, एक दे दो, अपना फोटो वोटो लगावें। तब से आज तक हमको कथा करने के लिए नहीं बुलाए, हर तीसरे साल परेशान करते थे, बुलाए नहीं। क्या मतलब आप बताओ? अरे हो, जो तन से जन्मे हैं इनके लिए कुछ भी बना दोगे भैया, 100 साल तक ही नाम चलेगा। 101 वर्ष के बाद कोई भी धरती वस्तु अपनी वसीयत बदल लेती। आपको बांधी के ले आइला खुलते छिटाई, मोटरी के सब थाती फिर ना फिर ना। इसकी आदत डालो, आदत डालो काहे की? छीटने की। जितना छिट जाएगा, जितना छिड़क जाएगा, जितना फैला लेंगे हम आप किसमें? परमार्थ में, वही हमारा अपना है, वही हमारा अपना है, बाकी जगत तो सपना है। बाबा कहते हैं हे भवानी जी मेरा अनुभव है, उमा कहूं मैं अनुभव अपना का। आता हरि भजन सत, ये दृश्य जगत सपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्नवत जगत को साधक लोग, भक्त लोग, विवेकी लोग, वैरागी लोग सत्य नहीं मानते। इसलिए उनको मोह रूपी रात्रि आकर सुलाती नहीं है। मोह निशा सब सोवनिहारा। देखिए सपन अनेक प्रकार। तो जब आप सोएंगे तभी सपना आएगा। सोना कैसे? आंख बंद करके नहीं, इसकी बड़ी विकट व्याख्या है। आंख बंद करके सोना बुरा नहीं। कई लोग देखते देखते भी सोते रहते हैं। गलत हो रहा है सो रहे हैं, गलत हो रहा है सो रहे हैं। रविवार का दिन है, तीर्थराज प्रयाग की भूमि है। पूरा विश्व जानता है भारत का अपराजेय रुधिर है, मेरी मातृभूमि मंदिर है। जहां तक जा रहे हैं हम आप, इस बात को सोचिएगा, विचारिएगा, समझिएगा। देख कर भी न जागना ये सोना है।
परिवार कब टूटता है? जब परिवार में किसी भी बच्चे का, बहू का अपराध देखा जाए और उसको न कहा जाए, तो धीरे धीरे इस व्यवहार का अभ्यास सभी में हो जाता है। और जब 1 से 2, 2 से 3, 4 में जाता है तो सब तंत्र अलग थलग बिखरते नजर आते हैं। इसी प्रकार जगत के व्यवहार में माया प्रपंच में रहकर भी जो मायापति हैं उनको भुलाकर इस माया में अन्यथा लिपटे रहना, यही सोना है। हमारे समेत आप सब साथी लोग, महापुरुष लोग, सब जितने लोग हैं, हम आप क्या माया से अधिक मायापति के प्रति हमारी नीति, श्रद्धा, प्रेम, प्रीति है? जिनकी है वो भाग्यशाली है। मायापति से भी अधिक जिनकी माया में प्रीति है वो भाग्यशाली होने की यात्रा में है। हम समेत आप व्यासपीठ से मैंने कई बार ये घोषणा की है कि इस 19 के बाद हम दक्षिणा लेना बंद कर देंगे। हमको जितना ठाकुर चाहिए अपना करेगा। एक बड़े वक्ता ने हमसे पूछा कि आप दक्षिणा लेते हो फिर आप बंद कर दोगे तो परिवार कैसे चलेगा? तो हमने कहा जैसे भारत चल रहा है। कैसे चल रहा है? तो वो हमने कहा भगवान के भरोसे चल रहा है। कहे कैसे? तो हमने कहा देखिए महाराज, यदि ये वाक्य समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे समझाने पर भी समझ में आने वाला नहीं है। भारत को कौन चला रहा है? भगवान। भ्रम में न रहना, भारत को भगवान चला रहा है। हमारे आपके कंठ को, नासिका को, आंख को, कान को, दांत को, हाथ को, अरे अंदर बैठी आंत को कोई मशीन चलाती है क्या? भोजन जाता है इधर से ओसोफेगस फॉरिंक्स के अगल बगल होता हुआ बीच में से यहाँ पहुँचता है, फिर वो बड़ी आंत में धीरे 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 यहाँ कोई इंजन लगा है क्या? वो आटा पतला करने वाला। खाने वाले ये भी नहीं सोचते हैं कि हम खाएंगे तो अंदर जो मशीन है उसमें क्या असर पड़ेगा। वो तो तब परेशान होते हैं जब गैस की बीमारी हो जाती है। अंदर की मशीनरी कौन चला रहा है? भगवान। जो जगत चला रहा है, जो जगत के द्वारा, जगत के लिए, जगत के निमित्त उन्होंने ही बनाया है, वो चला रहा है। उसी प्रकार आप उनका गुणगान करोगे तो वो तुम्हारा भी चलाएंगे, तुमको भी चलाएंगे। चलो, ये चित्त में सर्वकाल विचार करके, जान करके और जागृत अवस्था में, यही जग जामिनी जागई, इस अवस्था में रहिए। स्वार्थ का कम चिंतन करिए, परमार्थ का अधिक चिंतन करिए। स्वार्थ के लिए सीमित रहिए, परमार्थ के लिए असीमित रहिए। रोकने वाले बहुत मिलेंगे, बताने वाले कम मिलेंगे। हमारी आपकी चेतना इतनी ऊर्ध्वगामी हो, यात्रा किसकी करनी है? अतो परलोक की करनी है। प्रभु के श्रीमुख वचन है। महर्षि जी ने पूछा, प्रभु आप हमसे ऐसा मार्ग पूछते हैं, ऐसा निवास पूछते हैं, मैं क्या बताऊं? हे नाथ, श्रुति से तो पालक राम तुम जग जानकी, जो सृजत जग पालती है, जो सहस शीश महीश मही धरु लखन सचराचर धरी, सुरगाज धरि नर राज तन चल दलन खलन शिखर, दलन खलन शिखर, दलन खलन शिखर। श्रुत
सेतु पालक राम तुम, आप श्रुति के पुल के पालक हैं। देखिए विश्वामित्र बाबा बोले थे धर्म सेतु पालक तुम ताता। वाल्मीकि जी क्या कहते हैं, वेद पुल के आप पालक हैं। धर्म और वेद दोनों के पुल के पालक कौन, मेरे प्रभु राम जी। मैया जगदीश आप, ये माया शक्ति आपकी जानकी। व्यवहार सृजति जग पालती हरती, कैसे अतुरुख पाई कृपा निधान की। ये लखनलाल सहस्त्र श्री शेष नारायण आपकी सेवा में निरंतर संलग्न रहते। अब आपको मैं क्या कहूँ, राम स्वरूप तुम्हारा बचन यगोचर बुद्धि पर, अभिगत यकथय ने वर्णनातीत अनिर्वचनीय, इंद्रियों से नहीं जाने जाने वाले, इंद्रियों से परे। हे प्रभु मैं आपको क्या बताऊं। आपने पूछा, अरे ध्यान रखिएगा, भगवान के बारे में कभी भी कथा सुनकर जीव जैसे व्यवहार की कल्पना कदापि न की जाए। भगवान भगवान है, भगवान जीव नहीं। इसलिए भगवान में कोई विकार नहीं है। भगवान को आवेश भी आता है तो क्षण मात्र का आता है, किसलिए लोक मंगल के लिए आता है। मां का, सदगुरु का, परमात्मा का आवेश कल्याण परक होता है। जब जब मैं गांव जाता हूं तो अम्मा जी से कहता हूं, अम्मा जी, बच्चे रहते हैं, बच्चे चुटके सब, दादी आपने चाचा जी को कभी मारा? बोले एक बार मारा। उसके बाद जो कहती है माँ जी बहुत अच्छा लगता है, तो तब से ही ठीके हो गई ना मन बाबू, तब से ही ठीक ही हो गई ना। एक बार खराब क्या था, पढ़ते तो थे लेकिन बाहर गांव रहते थे, दोस्तों के यहाँ बहुत रहते थे। एक ही बार अम्मा जी ने ऐसा सेवा किया कि ठीके हो ही गए महाराज। हाँ, और फिर पढ़ने की कृपा उनकी, उन्होंने पढ़ाया। तो ये क्या है, मां का आवेश बच्चे के कल्याण के लिए, सदगुरु का आवेश बच्चे के कल्याण के लिए, परमात्मा का आवेश जीव के कल्याण के लिए। आप कहेंगे महाराज समुद्र पर आवेश कर दिए, कौन सा व्यवहार है? अरे भाई तू न जाने किस खोपड़ी के लोग हैं जो बोलते हैं समुद्र पर आवेश दिखाई पड़ रहा है। भगवान के आवेशावतार परशुराम जी इतना आवेशी से श्री गणेश के वहां भगवान का आवेश नहीं आया। भगवत तत्व न हो तो परशुराम जी का जो फरसा है वो लक्ष्मण के गटैये पर रगड़ा जाता है। वो तो कहे न जाने क्या है तुम दोनों बालकों में कि मेरे फरसे को क्या बीमारी लग गई है, ये उठ ही नहीं रहा है। लक्ष्मण जी मुस्कुराए और क्या बोले, अरे उठेगा तब न जब बल होगा, यहाँ महाबली हैं तो बल गायब हो गया। ऐसे बोला भगवान परशुराम तो परम आवेश में उपस्थित। भगवान का आवेश अकारण नहीं होता और अकारण आवेश में आना भी नहीं चाहिए। आवेश भी एक व्याधि है, अकारण नहीं। हर घड़ी आवेशित रहना भी नहीं चाहिए, हर घड़ी शीतल रहना चाहिए। लक्ष्मण जी भी शीतल सुभग भगत सुख दाता। लक्ष्मण जी आवेश स्वरूप नहीं, शीतल स्वरूप है, सुंदर हैं, भक्तों को सुख बढ़ाते हैं, आनंद देते हैं। तो महर्षि जी कहते चिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार जान,
पूछब मोहि कि रहूं कह मैं पूछत सकुचा जह न हो तह देव कही तुम्हें दिखा। अब वो ठाव कौन कौन सा है? यहाँ महर्षि जी ने मार्ग दिखाया नहीं, मार्ग तो भरद्वाज जी ने बताया। परमारथ पद परम सुजाना, महर्षि जी ने निवास बताया। का चित्रकूट गिरि करहु निवास, चित्रकूट गिरि करहु निवास, सब भांति सुभासु, अत्रि आदि मुनि पर जप तप तन चलहु सफल हे राम देव और गिरिवर, राम देव गौर गिरिवर, राम देव गौर गिरिवर, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आज नहाए सरित बरसिया समेत दो भाई। 7 दिन की कथा पूर्ण होती है और इस 8वें दिन में हम आप प्रवेश किए हैं। जैसा मैंने आपसे निवेदन किया, हमारे आपके सौभाग्य से तीर्थराज के इस पावन प्रांगण में हमारे पूज्य श्री महाराज जी के सखा, हम सबके गार्जियन पितृतुल्य श्री नाका हनुमानगढ़ी, जहाँ भरत भैया के मधुर बाण से श्री हनुमान जी महाराज गगन से नीचे आ गए थे, ऐसे श्री नाका हनुमानगढ़ी सरकार के श्री महंत जी प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री रामदास जी महाराज जी पधारे। हम सभी उनका स्वागत करते हैं। सरकार का अनुग्रह है, ये महिमा है, रचना बनी और सौभाग्य मिला। प्रभु चित्रकूट आ गए, चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए, आवत देख मुदित मुनि वृंदा कीन दंडवत रघुकुल जन। मुनि लोग हृदय से लगाकर आशीर्वाद देते हैं कि राम जी आ गए वन में। देखिए क्या अद्भुत चर्चा है। सोचिए, अयोध्या जी से राम जी निकले तो अयोध्यावासी रो रहे हैं कि राम जी चले गए, और वन में राम जी पहुंच गए तो महात्मा लोग प्रसन्न हो रहे हैं, राम जी आ गए। अयोध्यावासी दुखी हैं, प्रभु चले गए, और वन के वासी गिरिवासी लोग सुखी हैं कि प्रभु आ गए। अर्थात सुख दुख का संबंध बात वही परिस्थिति और मनस्थिति के द्वारा आप निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। एक ही परिस्थिति में कोई सुखी है, कोई दुखी है, क्या कहना है। हमको इसका अभ्यास हो कि हम परिस्थितियों के साथ अपने मन को बिठाने का यत्न करें। सुखी दुखी रहेंगे, दुख में सुखी हो जाएंगे, सुख में दुखी हो जाएंगे। स्वीकार और अस्वीकार का अभ्यास हो जाए।
दोनों स्थिति में। बहुत गंभीर करेंगे तो आप थोड़ा कठिन होगा आपके लिए। आइए, मैं निवेदन ये कर रहा था, 7 दिन की कथा यात्रा में समस्त श्रोताओं को कोई संदेह, कोई संशय, कोई प्रश्न, जो कथा सुनाई गई अब तक, तो कृपा करके पूछें। आगे चलूं? हाँ, कोई प्रश्न? जो कथा आपने सुनी है, देखिए मैं विद्वान नहीं हूं, मैं कथावाचक हूं। जो बाबा ने लिखा है उसको मैं गा के सुनाता हूं, परंतु जो सुनाया आपको कोई उलझन हो, आगे भी मानस के आधार पर प्रश्न करेंगे। मानस के बाहर हमको कुछ नहीं, हम राम कथा जानते हैं, बस इसी में मगन रहते। तो प्रभु चित्रकूट वास किए, सचिव जी आए नगर, महाराज ने संदेश पाया, महाप्रयाण हुआ। गुरुदेव भगवान ने नाव में तेल भरकर शरीर संरक्षित करवाया। सरकार जब चित्रकूट आए हैं ना, तो मंदाकिनी तट भ्रमण करते उनका मन इतना रम गया, देवताओं लोग विश्वकर्मा जी को लेकर आए, भगवान की रहने के लिए सुंदर सुंदर कुटिया बनाए। एक प्रभु के लिए बड़ी सी, और एक लक्ष्मण जी के लिए, जिसका नाम आजकल लक्ष्मण पहाड़ी बोला जाता है, उस पर छोटी सी। आनंद हो रहा है। यहां गुरुदेव ने दूत भेजकर महाराज के प्रस्थान के पश्चात भरत शत्रुघ्न जी को बुलवाया ननिहाल से। आए, आप जानते हैं करुणावर्षी है, करुणा का समाधान सदगुरु ने किया। पश्चात महाराज के शरीर को सरजू जी के तट पर अग्नि प्रवेश कराया गया। 10 गात्र हुआ। त्रोदशाह 14वें दिवस श्रद्धांजलि सभा, जिसमें भरत जी को पट्टाभिषेक, राज्याभिषेक देने की रचना सदगुरुदेव ने बनाई। प्रस्तावना आया। प्रस्तावना के पश्चात सचिव जी का अनुमोदन, मां का अनुमोदन सुनकर भरत भैया ने हाथ जोड़कर केवल एक बात कही। क्या? निश्चय पिताजी ने राज सत्ता हमको देने की योजना बनाई थी? नहीं। यदि पिताजी ने योजना बनाई तो महाप्रयाण क्यों भया? और पिताजी की योजना रही होती, जो योजना होती, स्वीकार मेरे प्रभु का अपने भैया भरत के अभिषेक के अवसर पर वनवास क्यों भया? देखो, उत्सव वही आनंद देता है जिसमें उत्साह हो, न दबाव हो, न तनाव हो, न टेंशन हो। वही तनाव, न टेंशन हो, हर घड़ी बिना टेंशन के, जिसमें हम आनंदातिरेक में डूबे उतराएं, उसी उत्साह का नाम है उत्सव। बालकांड की पूर्णाहुति पर मेरे बाबा जी ने बड़ा मधुर लिखा है। श्री रघुबीर विवाह जे सप्रेम गावहि सोनहि, तिन कहूँ सदा मंगलायतन रघुबीर विभाव। जो प्रेम पूर्वक गाएगा, सुनेगा, उनका सदा उत्साह वर्धन होगा। क्यों? श्री सीताराम जी का पावन यश मंगल का घर है। मंगल भवन अमंगल हारी। अब मंगल भवन की कथा गाने वाला भी हर्ष में नहीं, मंगल भवन की कथा कराने वाला भी हर्ष में नहीं, मंगल भवन की कथा सुनने वाला भी हर्ष में नहीं।
क्या अर्थ है? मंगल भवन की कथा गाने वाला भी मंगल भाव में रहना चाहिए, कथा गवाने वाला भी हर्ष भाव में रहना चाहिए, और कथा सुनने वाले भी हर्ष भाव में रहना चाहिए। तब इसका फल है तिन कहूं सदा उछा मंगलायतन राम जस। जिसका यश मंगल का घर है, आयतन घर निवास मंगल हो। पूजन के समय आचार्य जी क्या कहते हैं? आपका मंगल हो। क्यों? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलास्तनो। धरी विष्णु स्मरण होता है, सब तरफ मंगल, सब जगह मंगल। ये मंगल मंगल मूल लगन दिन आवा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। और क्या है? मंगल घरी नियर आई शुभ दिन आई जी है। मंगल, सब मंगल हो। भरत जी ने पूछा कि इस उत्सव का संकल्प आते ही पूज्य पिताजी का महाप्रयाण, भैया भाभी वन में, लक्ष्मण जी संग में, अयोध्या का मंगल कैसे हो? देखिए, राजा जब धर्मशील होता है ना, गौर से सुनिएगा, राजा जब धर्मशील होता है तो प्रकृति भी उसके अनुकूल हो जाती है। प्रकृति राजा के अनुकूल हो जाती है। हमारे यहां महाराज पृथु हुए, महाराज पृथु, जिनके संकल्प मात्र से श्रीमद् भागवत में कथा आती है, पृथ्वी जो मांगती थी प्रजा वही दे देती थी, है ना? राजा कैसा हो? धर्मशील हो। राजा कैसा हो? धर्माचरण करने वाला हो। राजा कैसा हो? धर्म सिद्धांत को समझने वाला हो, उस व्यवहार को करने वाला हो। राजा कैसा हो? धर्म शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा हो, निष्ठा हो, रुचि हो। तो उस राजा के जीवन और संकल्प से सिद्ध होकर ये भारतवर्ष है। भारतवर्ष में पृथ्वी भी राजा को सहयोग देने के लिए खूब खूब अन्न प्रदान करती है, नदियां जल प्रदान करती हैं, वृक्ष फल प्रदान करते हैं। इससे क्या होगा? जब प्रचुर मात्रा में अन्न जल फल आ जाएंगे तो सबको सुलभ होने लगेंगे, तो महंगाई की मारा मारी समाप्त हो जाएगी, सब सुलभ होने लगे। होगा ना? आपको स्मरण होगा, एमे जे गांव को हुई, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो शादी ब्याह के मौके पर बैना आता था। बैना, बायन, कोई एक बुआ दे गया, कोई एक ढूंढी दे गया, तो हम लोग 10-12 बच्चे घर में थे, एक दूसरे का कपार फोड़ देते थे। खाओ, हम ले। तो दादी जी कहती हैं अभी बनवा दूंगी तो केको नहीं खाओगे, एक पुआ पर टूट पड़े हो, लाओ मैं देती हूँ। तो नियम क्या होता था कि जो घर का बड़ा बुजुर्ग है पहले वो खाएगा थोड़ा सा, कहीं कुछ मिला तो नहीं। तो हमारी श्रद्धेय दादी जी पहले थोड़ा सा टुकड़ा खा लेती थी, तो अब हम लोग सोचते थे दादी जी, बच्चों का दादी जी भी लुचुटा है, पहले खा लेती हैं। तो एक बार बाबा जी से पूछे तो बाबा जी ने कहा नहीं बेटा, बच्चे पूंजी हैं, उनको संभाल के रखना पड़ता है, इसलिए किसी के घर से आई सामग्री या तो कुत्ता को दी जाती है अथवा बड़ा बुजुर्ग वयोवृद्ध खाता है।
और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सब लोग पा लेते थे। अगले दिन पुआ चकाचक भगवान की कृपा से बन ही जाता था। ये क्या है? हम लोगों का स्वभाव बड़ा दिव्य हो गया है। देखो, मैं तो माई बाप जो कहना होता है सहजता से कह जाता हूं। रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, आप लोग खूब छुट्टी का आनंद मनाइए और ये जरूर ध्यान रखिएगा आने वाले समय में कि भारत की जो सत्ता है ना, वो धर्म के साथ चलती रहे, धर्म प्रवेश न करे। बस धर्म के साथ सत्ता चलनी चाहिए, इसमें अधर्म प्रवेश नहीं करना चाहिए। न जाति हो, न पात हो और न और कोई बात हो, केवल एक ही बात हो। हम कहेंगे कम, आप जानते ज्यादा। न जाति हो न पाति हो, बस एक ही बात हो। क्या बात हो? बस धर्मशीलता की बात हो, धर्मशीलता की बात। चकाचक धर्म सत्ता को संभालकर प्रेम पूर्वक श्री महाराज जी, श्री महाराज द्वय त्रय और गुरुदेव भगवान की साक्षी में तीर्थराज प्रयाग की सन्निधि में बैठकर हम आपसे ये निहोर करते हैं, निवेदन करते हैं। देश को संभालना है, देश के लिए नहीं, अपने लिए। देश तो रहेगा ही, देश कहाँ जाएगा? परंतु भैया ध्यान रखना, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावे तरइन तारा। क्यों? डगइन शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। कामी माने कई कामनाओं को लेकर राजा धनुष को खींच रहे थे। कोई कह रहा है देखें तक के तूर देता है कि हम पकड़ ले रहा, कोई कहे तूर दो, कोई कहे टूटी तब न तोड़ दो। इसी वीरता में कोई तोड़ नहीं पाया। व्यासपीठ को संरक्षण की जरूरत नहीं पड़ती। सद्गुरु को राजा की कृपा की आवश्यकता नहीं। सद्गुरुओं की तपश्चर्या है जो यह मेला। सरकार ने थोड़ी इस बार दूर दूर दिव्य व्यवस्था कर दी है। आज मैं गया था दर्शन करने, स्नान करने, देखा। लेकिन सरकार व्यवस्था कमजोर भी करती है, तबो हम लोग कुंभ में आते ही हैं, मेला लगाते ही हैं। हम लोगों की साधना जो है वो किसी सत्ता के अधीन नहीं है, भगवत तत्व के अधीन है। लेकिन क्या बढ़िया होए, राजा भी साधुता और धर्म सत्ता के साथ यदि सम्मिलित हो, इससे बढ़िया धरती का सौभाग्य क्या हो सकता है। ये वंदनीय है, अभिनंदनीय है कि राज सत्ता भी धर्म सत्ता के पास पहुंचकर अपना सौभाग्य सराह रही है। इसका अवश्य स्मरण रखिएगा। पहले भया नहीं, पहले भया नहीं भया। आपके हृदय में कभी स्मरण है? मैं तो 15-16 साल से आ रहा हूं, माघ मेले में भी, कुंभ में भी। 2000 से हम लोग शुरू हुए। कौथा है, देखा गया। मध्य प्रदेश के कुंभ में, सिंहस्थ में, उज्जैन में मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी आए थे। यहाँ माघ मेला नहीं, कुंभ पर्व पर तो हदे हो गया। बाबा लखनऊ में कम रहते, यहीं डटे रहते कि नहीं रहते? तो सब डरते रहते हैं, बाबा न जाने किधर घूम जाएं। सब ठीक ठाक रखो भाई। ऐसे पिता के आने पर परिवार में बच्चे व्यवस्था ठीक कर लेते हैं, उसी प्रकार प्रदेश के राजा मुखिया के आने पर प्रजा भी, अधिकारी भी सब चमाचम व्यवस्था है। समझे में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये स्थिति बनी रहे, बनी रहे, बनी रहे। देश के भी, प्रदेश की भी प्रयास करना। बहुत अधिक बोल गया हूं बंबई में, इसलिए अब कम बोलना ठीक है। बाबा लोग घबराहट बहुत हैं,
इसलिए मैं किसी का मन दुखाना नहीं चाहता हूं। भरत भैया ने निर्णय दिया, देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के चरण न जाए। रघुनाथ पद, बस। गुरुदेव भगवान को बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव भगवान ने आशीर्वाद दिया और चलने की जैसे आज्ञा मिल गई। चलन प्रात सुन निर्णव नीके, भरत प्राण प्रिय भे सबके। देखो एक विशेष दूसरा संदेश, परिवार में कोई बेटा या बेटी भगवान का भगत हो ना, तो अपना सौभाग्य मानना। आप सब लोग क्यों? अरे भगत हो गए है ना, इसलिए, क्योंकि भगत होते ही नहीं, कलयुग है ना, कहाँ होते। लेकिन भगत जो है वो सविवेक रहे, अविवेकपूर्ण नहीं। भगत जो है वो सामान्य जीव से एक कदम आगे रहे, जीवन जिए। कैसे? सामान्य व्यक्ति 5 बजे सो के उठता है तो भगत जी 4 बजे उठे। सामान्य व्यक्ति 1 खांची मिट्टी डालता है तो भगत जी 3 खांची डाले। जब तक ही जावे तब तक कर्मठता करके चले आवे, जप करें, पूजन करें। सब जग रहे हैं तो भगत जी विश्राम कर लें, सब विश्राम जो है तो भगत जी अपना काम कर लें। ऐसी भक्ति अच्छी लगती है। पता चला भगत जी उठे 9:03 पे, चाय मिली, चाय लोटा भर चाय पी। भैया 10 बज गया, खेत चलना है, हमारा पूजा का समय हो गया। अरे तो भोजन कैसे करेंगे? भोजन तो चले माई बात होले मिल भाई करी, लेकिन माई कब तक दे? माई गई भगवान के पास, तब घर भर धकियावता, न जाने कही आऊ वही है। घर छोड़ के आश्रम पर चले गए तो काहिल व्यक्ति को आश्रम के लोग भी नहीं पूछते हैं। चले आए, चले आए, चले आए, कन्ना न धरना बे मतलब बैठे हैं माला लेके। आश्रमों में रहना सरल नहीं है। अकर्मण्य को आश्रम के साधु बाबा लोग भी कहते हैं, कब तक रहेंगे? हम तो रही रहे, क्योंकि आराम से मिल रहा है और जप हो रहा है, लेकिन यहाँ आराम से नहीं मिलेगा, हंडा मांजना पड़ेगा। जैसे पता चला कल से ड्यूटी है, रात में भाग लिए दूसरे आश्रम पर चले गए, घर में भैया खटपट, चलो बाबा के मठ पर। ऐसा ये भगत का स्वभाव नहीं है। भक्त को कर्मठ होना चाहिए, भगत अकर्मण्य न हो, भगत कर्मठ हो। जो कर्मठ है उसी को भगवत तत्व का बोध भी होता है। क्यों? सरल थोड़ी है 1000 माला जपना। सामान्य व्यक्ति से हमारी गति अधिक हो, हमारी ऊर्जा अधिक हो, हमारा तप अधिक हो, हमारी कर्मठता अधिक हो, तब हम भगत हैं। असामान्य जीवन हमारा हो, सामान्य से थोड़ा हटके हो, यही जीवन है। आइए, भरत भैया समाज को लेकर चले, प्रभु की शरण में आए। परमात्मा ने उनको समझाया और भरत जी पादुका प्राप्त करके प्रभु की श्रीधाम अयोध्या जी आ गए। राज सिंहासन पर पादुका पधरा कर गुरु आज्ञा से पूजन भय। शत्रुघ्न जी को माँ की सेवा सौंपी, सभी माताओं की। जनक जी 4 दिन रहे मैया सुनैना जी के साथ, राजपाट की व्यवस्था संभलवाए, मिथिला पधारे। भरत जी गुरु आज्ञा लेकर नंदी ग्राम में वर्षा पर धरती खुदवाकर और नीचे कुशा की साथरी बनवाकर भजन करने लगे। क्यों? प्रभु धरती पर रखते हैं, मेरे कारण मेरे परमात्मा बन चले गए, हमको धरा पर रहने का भी अधिकार नहीं, इसलिए हम सरकार के नीचे रहेंगे। ये सेवक का भाव है।
सदगुरु का आसन हमसे ऊंचा हो, पिता का आसन पुत्र से ऊंचा हो, बड़े भाई का आसन छोटे भाई से ऊंचा हो। ये हमारे सनातन संस्कृति का अनुशासन है। सहज हो, सरल हो, कहना न पड़े, रोकना न पड़े, टोकना न पड़े। प्रभु वन में तप करते हैं और भरत जी नंदी ग्राम में तप करते हैं। देवराज सिहाते हैं जहां की संपदा का दर्शन करके उस नगरी में भरत जी कैसे रहते हैं, जैसे भगवान के भक्त जगत की माया प्रकृति के संबंध में निर्वावी भाव, निर्मल भाव, मुक्त भाव से रहते हैं। रमा विलास राम अनुराग तजत बमन इव जन। माया प्रकृति के विलास में जिस प्रकार भगत लोग भगवान के लिए रहते हैं, उसी प्रकार भरत जी श्री अवध में रहते हैं। राम प्रेम की साक्षात मूर्ति भरत भैया का जन्म गोस्वामी जी कहते हैं मेरे लिए हुआ। भरत भैया भगवान की वन यात्रा का भार में सिर पर न रखते तो मैं तुलसी प्रभु के सन्मुख कैसे हो पाता। यह प्रसंग सनियम स्वभाव सप्रेम श्रवण करने योग्य है। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुन सिया राम पद प्रेम अवश्य हो भव रस अवश्य हो। जो सुनेगा प्रेम पूर्वक भव रस से उसकी विरक्ति हो जाएगी। लोग जान गए प्रभु यहां रहते हैं, आते जाते बने रहेंगे। साधन कर्म में बहुत भीड़ लगे ना तो साधना भंग हो जाती है।